शुरू अल्लाह पाक के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी तंजीम जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बुरसा से और पूरी वादी बना से इज़हार तज़ियत करती हूँ और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस कदम को सराहते हुए मुद्दा-ए-ऐन की तरफ आती हूँ। यकीनन ये बहुत अज़ियतनाक वक्त है और वो वजह भी जिस पर आज हम यहाँ जमा हुए हैं, मगर सवाल ये है कि आज मेरी वादी मेरा खोरटा जिस कर्ब में मुब्तला है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन से अवामल हैं जो हमारे लोगों को अपने वतन से हिजरत पर मजबूर करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि वो अपनी जिंदगियां अरब के तपते सहराओं के सुपुर्द कर दें या उस रास्ते पर यूरोप की सिमत चल निकले जो रास्ता मंजिल की जानिब जाने के बजाय मौत की आगोश में ले जाता है। हाज़रीन मोअज़्ज़ज़, वो कौन शख्स होगा, कौन शख्स बाखुशी माँ के आंचल को छोड़कर अपने मासूम फूल बच्चों से जुदा होकर यूं मौत के दामन में जा बैठता है, मगर वही जो हालात से मजबूर हो, वो जिसे ये नजर आ रहा हो कि उसकी औलाद अब जवान हो रही है, अब यहाँ पे गुजारा मुश्किल हो जाएगा, वो जिसे ये नजर आ रहा हो कि उसके वालिद के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ अब इस कदर बढ़ चुका है कि सांस लेना दुश्वार हो चुका है, जिसे ये दिखाई दे रहा हो कि उसकी बहन की उम्र अब शादी की हो चुकी है, जिसे बारहा ये याद आ रहा हो कि जो कर्ज लेकर मकान की छत डाली थी उसकी अदायगी का वक्त करीब आ रहा है, वो जिसे अपने भाइयों के ख्वाब नजर आ रहे हूँ, मगर सवाल फिर वही है, सवाल फिर वही है, आखिर वो कौन लोग हैं जो कुदरती वसाइल से माला माल इस रियासत के बशिंदों को इस तरह हिजरत पर मजबूर करते हैं? जवाब साफ है, जवाब वाज़े है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से इस खित्ते पर मुसल्लत हुक्मरान तबका अशरफिया और उनकी नुमाइंदा जमातें हैं जिन्होंने रियासती बशिंदों को माशी तौर पर इस नहज पर ला खड़ा किया है कि वो अपनी जिंदगियां यूं मौत के सुपुर्द करके यूरोप के अंधे समंदरों में हसूल रिज़्क़ की खातिर कूद पड़े। मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इसकी बुनियादी वजह इस खित्ते में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है। जो कर्ब, जो अज़ियत मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ये कहते हुए जरा बरार महसूस नहीं हो रही कि मुज़फ्फराबाद के अंदर मौजूद काबज़ीन के सहूलतकारों की अयाशियों का अड्डा, ये नाम नहाद आज़ाद असेंबली गुज़िश्ता 7 दहाइयों से रियासती वसाइल को अपनी अयाशियों पर सर्फ करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कर सकी है। हम वतनों, इन बेबस माओं के बहते हुए आंसुओं को देखो जो अपने जवान बेटों की लाश तक को देखने को तड़प रही हैं। उन मासूम फूल बच्चों के जर्द चेहरों को देखो जो शफ़क़त पितर से महरूम हो चुके हैं। मेरी उन बहनों की खुश्क आंखों में झांको जो अपना सुहाग खो बैठी हैं। ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, यही सब आखिर कब तक चलता रहेगा? ये सिस्टम आखिर कब हम तक मुसल्लत रहेगा? उठो, जागो और छीन लो अपना हक इक़्तिदार पर मुसल्लत इन लुटेरों से। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बस यूं ही ये रस्मी ताज़ियत और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसी को अपना शिवा बना लो। ये ऐसा मौजू है जिस पर अगर बोलना चाहूँ तो दिन गुजर जाए, न मेरे जज्बात मांद पड़ेंगे, न मेरे अल्फाज कम होंगे, मगर वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं आखिर पर इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी कि मौला पाक इस सानहे का शिकार होने वाले तमाम शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए, गुरसा को सब्र जमील अता फरमाए और जो लोग लापता हो चुके हैं उन्हें जल्द बाजियाब फरमाए। आमीन।